हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग। अभी सुबह क्या बताएं, सुबह तो क्या दोपहर होगी, 11 बज रहे हैं और अभी हम कंबल में से निकले। तो बताओ, इतनी भयंकर जैसे शिमला में होती है ना सर्दियाँ, वैसी सर्दियाँ चल रही है इधर। इतने मोटे मोटे कोट पहनने के बावजूद सुबह है ना उंगलियाँ और जो पैर की उंगलियाँ बुरी तरह सुन हो जाती है। कोई कितनी तरोड़ मरोड़ ले उनको बिल्कुल दर्द नहीं होता। तो अभी थोड़ी धूप निकली है, दिख रही होगी है, तो इसलिए बाहर आए हैं। अब क्या है ना, रोज का हमारे कम से कम है ना 1-2 हफ्ते हो गए लगातार बहुत भयंकर ठंड गिरती है। बाहर तो निकला ही नहीं जाता। बोलते ना इधर से उठ के उस साइड थोड़ी दूर चली जा, तो उसमें भी कपकपी होती है। नहीं भाई, हम नहीं जाए ठंड में। तो मैं सोचती हूँ भाई जहाँ पे बर्फ़ गिरती है उनका क्या बेचारा का बुरा हाल होता होगा ना। देखो, अब एक बहुत बड़ी लॉजिक की बात बताती हूँ आपको, ठीक है। देखो, एक्चुअली ना थोड़े दिन पहले हम पुराने घर पे गए थे, तो वहाँ पे है ना एक थर्मस जो होता है ना, थर्मस सबको पता है थर्मस क्या होता है। तो थर्मस के अंदर जो बाहर का जो था ना प्लास्टिक का, वो तो टूट गया था, तो वो तो ख़त्म हो गया। पर अंदर का जो कांच का था ना, जिसमें गर्म रहती है चाय, तो वो था। और वो मतलब बिल्कुल इतना अच्छा लुक था उसका, इतना क्यूट था। तो मेरा मन किया भाई उसका अच्छे से सफाई वगैरह करके उसका पॉट बना देंगे अच्छा सा, जिससे भाई अच्छा लगेगा, डिज़ाइनदार लगेगा, मस्त लगेगा। तो मैंने क्या किया भाई, वो अच्छे से वॉश करके आराम से सुखा दिए ईंट पे, बिल्कुल धूप में। और जैसे ही मैं उसे रख के गई, बस उसके रख के अंदर गई ही थी, तभी इतने ज़ोर से ब्लास्ट हुआ बुरी तरीके से। सब घर वाले बोल रहे किसी ने तो कुछ फोड़ा है, कुछ बात हुई है, कहीं से कुछ गिरा है भारी कांच वगैरह। तो मैं आई तो खंडत खंडत हो रही थी। और भाई कांच को उठाना नामुमकिन है, मेरे से नहीं होता, फिर भी आई विल ट्राई। देखो इधर रख रखे हैं और इधर अभी भी बिखरे हुए हैं नीचे। देखो, उठाए जाते, जितने उठाए गए उतने उठा लिए, जो नहीं उठाए गए वो पड़े हैं, हो जाएंगे धीरे धीरे साफ। ये हमारी देखो लौकी, ये ना होता क्या है कि अगर कितनी लौकी खाएं अब घर की, है ना, तो अगर थोड़ी बहुत फालतू लौकी होती है ना, उसे सुखा लेते हैं, उसका बीज बना देते हैं, अगली बार उगाने की काम आ जाती है। तो अभी धूप में हम आ गए हैं बाहर। 11 बजे अभी उठ के ही आई हूँ। मम्मी बोल मम्मी वगैरह भी सुबह थोड़ा बहुत उठती है। मेन जो काम होता है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे कि गाय को चारा वगैरह देना, वो करके और फिर से मम्मी भी हमारे साथ सो जाती है। और 11 बजे मम्मी भी 11 बजे ही उठती है। धूप आते ही दादी बाहर चली जाती है, या तो घूमने चली जाती है या इधर बैठ जाती है मत पोर्च में। पर आज नहीं है पोर्च में, मतलब दादी कहीं गई होगी, पता नहीं, हाँ काम से गई होगी। तो हम अपना माल लेके आते हैं। सुबह रोटी खा ली। और एक्चुअली बात क्या थी कि जब है ना सुबह सर्दियों में, पहले तो मैं 10th-9th क्लास में थी ना, तब मेरे को ये नहीं पता था बाजरे का चूरमा कैसा होता है टेस्ट में, क्योंकि मैंने कभी खाया नहीं था। रोटी खाई थी पर चूरमा नहीं खाया था, कभी बनाया ही नहीं था। हाँ, तो 9th-10th क्लास तक तो पता नहीं था उसका टेस्ट कैसा होता है। पर जैसे ही 9th-10th क्लास में मेरी एक दोस्त लेके आई थी, और वो दही के साथ, और वो इतना यम्मी लगा ना, मस्त वाला। घर पे आई, मम्मी से बोला मम्मी बना दो ऐसे ऐसे चूरमा, कैसे बनता है। तो बोली कैसे बनता है, क्या सिंपल जो चूरमा बनता है वैसे उसका बनता है, बस वो बाजरे की रोटी होती है। तब से लेके आज तक लगभग मैं सर्दियों में बाजरे का चूरमा खाती हूँ। अब इस सर्दियों में तो ऑलरेडी मैं हमें रोज़ के रोज़ बाजरे का चूरमा खाती हूँ। और मतलब उसका जो टेस्ट है, वाह क्या बात है, दही के साथ खाते मज़ा आ जाता है। ओके, तो अभी हम गन्ने वगैरह लेके आते हैं। गन्ने खाना सर्दियों में बाहर बैठ के धूप में, इससे बढ़िया भाई पिकनिक कौन सी हो सकती है। तो अभी मैं गन्ने लेके आती हूँ अंदर से। अंदर बहुत भयंकर ठंड है, बाहर तो जैसे कि धूप है मस्त वाली, और जैसे अंदर रुकते ना बिल्कुल होने लग जाती है ठंड वाली। तो मैं अंदर से लेके आती हूँ अभी, और फिर हम चिल करेंगे कहाँ पे, पोर्च में जाके। बजरंग बली महाराज बन चुके हैं, बजरंग बली महाराज। उनकी गदा इतनी मोटी थी, कैसे उठती थी, हमसे गंडा नहीं उठता। एक बुरी बात भी होती है इस गन्ने की, ये खाने के बाद है ना मुंह हाथ सारे चिपचिपे से हो जाते हैं। एक बताऊँ, धूप में अगर हम डायरेक्ट धूप में बैठते हैं ना, इतनी भयंकर धूप लगती है, बिल्कुल जलने लग जाते हैं उस जगह पे से। दूसरी जगह ठंडा रहता है। अब हम अपनी खटिया डालते हैं और ऐश ओ आराम लेते हैं।
देखो कैसे फुल्ली प्रिपेयर हूँ ना मैं। इतने मोटे मोटे कहाँ पहनते हैं आए, तो बुरा हाल हो रहा है रे बालों का। है ना, सर्दियों में बाल भी नहीं धुलते यार। तेल तो डाल लिया बट अब धोने के सांग निकल रहे, ऐसे कर लेते हैं। एक्चुअली ना सर्दियों में नहाया ही नहीं जाता, बाल तो कौन धोता है। तो अभी मस्त वाला टोपा वोपा अड़ के मैं लगभग है ना इसको ऐसे बंद कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर मतलब थोड़ा पीछे होता है ना तो ये गिर जाता है, तो ऐसे कर लेती हूँ। और ये बांधने के बाद तो जो लगते हैं बच्चे, ऐसे लगते हैं एक पोपट लाल आ रहा है एक किस्म का। सर्दी में लड्डू डालते हैं तो वो लड्डू थोड़े गर्म रहते हैं ताकि बच्चे आराम से सर्वाइव कर सके, सर्दियाँ सहन कर सके। लगभग घरों में तो गूंद के लड्डू डालते हैं। हमारे इधर अमल है नहीं तो मेरे लिए डालेंगे, तो उसके लिए लेके आए थे, मतलब जो भी सामग्री उसके अंदर गूंद वगैरह जो भी डलता है ना वो ले आए। अभी तक लड्डू बने नहीं है, और क्यों नहीं बने हैं, सिर्फ और सिर्फ सर्दी की वजह से। सर्दी की वजह से लड्डू बना रहे हैं और सर्दी की वजह से बन भी नहीं रहे। प्रॉब्लम इधर आ रही है क्योंकि उठते हम 11 बजे हैं, और फिर 11 बजे बाहर आने के बाद थोड़ा बहुत वैसे ही लेजी पड़ा रहता है सर्दी में, खाने लग जाते हैं, काम करने लग जाते हैं थोड़ा बहुत, और लड्डू कोई नहीं बनाता। बोल अगर मैं बोल भी देती हूँ ना मेरे लिए कम से कम लड्डू तो बना दो, पता क्या बोलते हैं, इतनी सर्दी है क्या करेगी लड्डू खा के, इतनी सर्दी में कौन बनाएगा अब लड्डू। उनमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो पूरा पेशेंस से उनको बनाना पड़ता है। और एक मैट का भी बोल रहे थे घर वाले, मतलब पुराने कपड़ों का जो मैट बनता है ना वो काट काट के, वो भी बोल रहे थे पायदान। हाँ तो पर वो भी नहीं बन पा रहा, और वही रीज़न बिकॉज ऑफ सर्दी। वाह क्या लॉजिक बताती हूँ मैं, बहुत लगा ये इतनी अच्छी चीज़ है भिंडी है ना, बोलते हैं हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हो। हालांकि खाने के बाद जीभ थोड़ी ख़राब हो जाती है, खाना भी नहीं खाया जाता। तो बोला जो अमीर लोग होते हैं वो भिंडी नहीं खाते क्या, मैं लोग खाते भी है। वो भी इतने बड़े बड़े मेरे तो लेके बैठते हैं, इसने पूरी तरह खाते जैसे मैं खाती हूँ, या फिर उनके लिए कटिंग होके काट के गन्नों को पीसेस बना के छोटे छोटे पैक करके डब्बों में आते हैं, फिर वो एक एक उठाते हैं, चबाते हैं गिराते हैं, चबाते गिराते हैं, ऐसे करते हैं। देखूंगे यार वो कैसे खाते हैं, जो अमेरिका में दूसरे देशों में होते हैं वो कैसे खाते हैं, मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि ना मैंने देखी नहीं है शायद कोई अमीर जादे खाते हुए। अमीर जादे यार मैं कितना बुरा बोलती हूँ यार। मतलब अमीर लोग खाते हुए। ये क्या हुआ है, कीड़ा लग चुका है, सत्यानाश हो गया है मेरे गंडे का। मैं नया लेके आती हूँ क्यूट क्यूट सा। अब की बार मैं बिल्कुल मेरे लायक गन्ना लेके आई हूँ, बिल्कुल पतलू सा मेरे जैसा। अगर ये खराब निकला तो मतलब मेरा भाग में नहीं है, भाग मतलब किस्मत में नहीं है खाना। ये भी थोड़ा रेडिश लग रहा है यार। सर्दियों में बहुत सारे जब हम कपड़े पहन लेते ना, मतलब 7-8 पहनते ऊपर नीचे, तो अनकंफर्टेबल फील नहीं होता, मुझे बहुत होता है। रीज़न किसी की तो कोई टी शर्ट इधर से निकल रही है, कोई शर्ट इधर से निकल रही है, कोट की इधर से कुछ हो रहा है। ये देखो जैसे ये है ना, अब ये इसके खुद के नहीं है, क्योंकि इसका जो था रस्सी थी इसकी वो गुम हो गई मेरे से, तो उसकी जगह और किसी का डाल दिया। तो ये प्रॉब्लम चलती रहती है। जूते गंदे पड़े हैं, जुराबों में मिट्टी घुस गई, जूते में मिट्टी घुस गई, हाँ पैरों में मिट्टी लग गई, तो उनके ऊपर जुराब कैसे पहने। और ड्राई स्किन हो जाती है बहुत भयंकर, और सूख जाती है, सूखने के बाद स्किन सूखने के बाद जब फटती है ना उसमें दर्द होता है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है। पर गर्मियाँ भी इतनी अच्छी नहीं होती, उनमें पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं, जी घबराने लग जाता है। तो अगर लाइट ना आए, इन्वर्टर डेड हो, कोई साधन ना हो, तो बुरा हाल हो जाता है।
बट एक बात है, मज़ा भी इसी में आता है। अगर बिल्कुल कंफर्ट जोन होता है ना तो फिर क्या फायदा है ना, मज़ा नहीं आता। आप ये बताओ, आपको सर्दियाँ ज़्यादा अच्छी लगती है गर्मियाँ? मेरे को सर्दियाँ अच्छी लगती है, मतलब थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी सी लगती रहती है ना, मज़ा आता है। सर्दी में तो है ना, मतलब ठंड लगती है तो लेजी लेजी फील होता है, और धूप में थोड़ा एक्टिव एक्टिव फील होता है, और अगर थोड़ी ज़्यादा धूप ले ली तो धूप में नींद आ जाती है। ब्रिलियंट माइंडेड, क्योंकि मैंने बहुत बार किया है। थोड़ी सी मैं धूप में ज़्यादा बैठ जाती हूँ तो मेरे को इतना गहरी नींद आ जाती है, घैल चल जाता है। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं ना, रोटी खाने के बाद घैल चढ़ जाता है हमारे दिमाग में, एकदम से हमें नींद आने लगती है रोटी खाने के बाद। ऐसे ही धूप लेने के बाद बुरी तरह नींद आने लगती है। मैं इधर ही तान के अपनी कोई भी चादर वादर पड़ जाती हूँ खल्लास। मेरा जो एलोवेरा था ना, जो अभी तक बड़ा नहीं हुआ, गुटकू सा, और शायद वो होगा भी नहीं, भूना रह गया। वो भूना समझ रहे हो ना, हाँ वो रह गया। अब देखो भाई, हम तो ठीक है भाई, कंबल में घुस जाए और रजाएं वजाएं ले लें, कपड़े वगैरह पहन ले, पर जो जानवर होते हैं ना, पक्षी पशु पक्षी, कैसे, हाँ मैं मानती हूँ कि भाई इनको आदत होती है, इनको पता होता है कहाँ छुपना है हमें, कहाँ रहना है, बट फिर भी यार इनको भी थोड़ी बहुत देनी चाहिए ना कंबल वम्बल भाई, भगवान को इनमें भी इतना दिमाग देना चाहिए, कंबल वम्बल एडजस्ट कर सके अपना। एक बात, हमारी जो गाय है, गाय उसको पता नहीं सर्दी लगती है नहीं, हम उसको भी 11 बजे हमारे साथ बाहर निकालते हैं। बट प्रॉब्लम ये आ जाती है कि उसका जो अंदर वाला कमरा है ना, जहाँ पे वो सोती है, मतलब छापर छापर सॉरी, वो इतना गर्म, ओ माय मी, मेरी बुढ़ाऊ मर जाएगा रे। तो वो उसका छापर इतना गरम, भयंकर वाला, उसका छापर इतना भयंकर वाला गरम रहता है ना कि बस बाहर मैं एक मतलब रोटी वगैरह देनी पड़ जाती है ना, सुबह सुबह कभी भी देने जाती हूँ ना, तो इतना गर्म रहता है, जैसे बाहर निकलती हूँ बिल्कुल भयंकर वाली सर्दी लग जाती है। तो इससे पता चलता है कि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है, और उनकी स्किन मोटी भी होती है, जिसकी वजह से